मैं आपको 77th रिपब्लिक डे परेड जो कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होगी और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो कि 29 जनवरी को विजय चौक में आयोजित होगी, इनके संचालन और होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दूंगा। परेड करीब 90 मिनट की होगी। ये 10:30 बजे सुबह आरंभ होगी और रायसीना हिल विजय चौक से होती हुई कर्तव्य पथ पे जाएगी और वहाँ से इंडिया गेट, तिलक मार्ग होते हुई लाल किले तक जाएगी। परेड का कार्यक्रम और सीक्वेंस इस प्रकार से होगा। आपको जैसे पता है, गणतंत्र दिवस के दिन हम देश के वीर सैनिकों को याद करते हैं और नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। माननीय प्रधानमंत्री जी रीथ लेइंग तथा श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, जिसके बाद आगे की गतिविधियां आरंभ होंगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया परेड की सलामी लेंगी। उनके आगमन पर राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस साल परेड के चीफ गेस्ट हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो लुइस सैंटोस डी कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हर एक्सेलेंसी मिस अर्सुला वॉन डर लेयन। यूरोपियन यूनियन का दस्ता एक कर्नल रैंक के अधिकारी लीड करेंगे और उनके साथ 4 ध्वज लेकर फ्लैग बेयरर होंगे। इस वर्ष परेड के आर्मी दस्ते एक रणभूरी व्यूह रचना यानी कि बैटल एरे में कर्तव्य पथ से निकलेंगे। बैटल एरे का मतलब है कि विभिन्न दस्तों को युद्ध के दौरान प्रयोग होने जैसा दिखाया जाएगा। I will now elaborate on this unique conduct which is being showcased for the first time in the Republic Day parade within the, of course, parade parameters. It's a combatized depiction of an offensive formation of the ready, resilient and responsive Indian Army. The array illustrates an offensive led by intelligence, surveillance and reconnaissance elements. The mechanized forces with an aerial support aviation component is the immediate combat and battle shaping punch in this formation that is being depicted. Special forces provide the high risk conventional edge. They'll be on various specialist platforms employing autonomous systems. The vital boots on ground element will be showcased in this battle grouping. Along this also is the long range surveillance and targeting ability of the newly raised drone and loitering munition units to hit targets in depth on actionable intelligence. Indigenous long range vectors of the artillery are on parade with surface to surface indigenous long range vectors of the RT. Also along with surface to surface rocket and strategic missile capability. So all this is forming part of the formation which is being depicted moving on the parade. In the formation, the air defense is provided by short range and medium range surface to air capability by these combat support elements. So this land and aviation battle array advancing as an entity has the ability to be networked with data centricity, to therefore observe and strike up to a few hundred kilometers inside strategic depth of the enemy. Distinctive logistics components with automation and specialist animal capability will bring up the rear of the array. You will hence witness a tribute to the success of Operation Sindoor, plus the eminence of jointness, Atmanirbhar Bharat and innovation. तो साथियों, विशेष रूप से ये रणभूमि की रचना जिसके बारे में मैंने बात की, ये आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता को प्रदर्शित करेगी। अब मैं आपको परेड के बारे में बताऊंगा। परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल ये चौथी बार परेड में हाजिर हैं
और परेड के सेकंड इन कमांड मैं होऊंगा। और इस साल परेड की स्ट्रेंथ जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो करीब 6050 के आसपास है। और मुझे ये भी गर्व महसूस होता है बताने के लिए कि हमारे साथ हमारे परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र अवॉर्डीज़ परेड के अंदर शामिल होंगे। इस साल हमारे साथ होंगे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट संजय कुमार और अशोक चक्र विजेता होंगे मेजर जनरल CA पीथावाला और कर्नल D श्री राम कुमार। जो इक्विपमेंट पहली बार परेड में इस बार आपको दिखाई देगा, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, भैरव बटालियन, ये सब नई रेजिंग्स हैं और पहली बार आपको परेड में दिखाई देंगी। एडवांस्ड टोवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स, जिसको ATAGS भी बोला जाता है, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, ये आपको प्लेटफॉर्म में माउंट होके दिखेंगी इस बार। रगेड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, जिसको RTTS भी बोला जाता है, रोबोटिक डॉग्स, ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशंस, और ये सब इस बार आपको कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में माउंटेड दिखाई देंगे, क्योंकि जो पूरा इस बार संचालन हो रहा है वो कॉम्बटाइज्ड है। स्काउट्स का मार्चिंग कंटिंजेंट पहली बार आ रहा है और आपको स्पेशलिस्ट सर्विस एनिमल्स जैसे कि बैक्टीरियन कैमल्स, ज़ंस्कार पोनीज़, रैप्टर्स, जिनको काइट्स भी बोला जाता है, ये आपको पहली बार इस साल परेड में दिखाई देंगे। संक्षेप में मैं आपको जिस बात की मैंने रचना की बात की थी, बैटल एरे की, ब्रीफली बताऊंगा। मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स जो हैं ये लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं और इस बार 61 कैवलरी, जो हमारी एक हॉस्ट कैवलरी यूनिट है, उसमें घुड़सवार आपको कॉम्बटाइज्ड रोल में दिखाई देंगे। जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, चाहे वो हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल्स हों, T-90 भीष्मा और MBT अर्जुन, इनके ऊपर भी आपको ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशंस और ATGMs काउंटर UAS सिस्टम्स इस बार माउंटेड मिलेंगे। BMP-2 सारथ और नामिस-2, जो कि नाग मिसाइल कैरियर होता है, शामिल हैं इस बार। और इन मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स के साथ हेलीकॉप्टर्स जो एयर में होंगे, शेपिंग द बैटलफील्ड कंपोनेंट, ये आपको ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, भारत की रुद्रा हेलीकॉप्टर्स जो कि एक आर्म्ड हेप्टर होता है, अपाची AH-64E, और साथ ही साथ इसके प्रचंड जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। स्पेशल फोर्सेस डिटैचमेंट एक ऑपरेशन रोल में आपको दिखाई देगा इस बार, और इनकी विभिन्न गाड़ियां होंगी और इसमें खासकर सबका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन इनके अंदर ऑल टेरेन व्हीकल से लेकर के आपको सब गाड़ियों पे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, माइक्रो सर्वेलेंस ड्रोन्स, इत्यादि रोबोटिक डॉग्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। और जो ग्राउंड का दस्ता है, जो इन्फेंट्री माउंटेड कॉलम इस बार है, उसके अंदर भी विभिन्न गाड़ियां हैं और इनको आप प्लेटफॉर्म में भी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल देखेंगे। इसके साथ साथ इस बार इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, जो मोबाइल मोटर सिस्टम होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आर्टिलरी वेपन सिस्टम्स, शक्तिबान और दिव्यास्त्र, स्ट्राइक एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, इसके अंदर ड्रोन स्वॉर्म्स से लेकर के लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस होंगे। ATAGS, जिसको अमोघ बोला जाता है, 155 mm इंडिजिनियस गन सिस्टम, उसके साथ ही धनुष, अगेन 155 mm इंडिजिनियस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और सरफेस टू सरफेस अटैक कैपेबिलिटी में सूर्यास्त्र, जो कि यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, 150 से 300 किलोमीटर की मार करने वाला ये वेपन सिस्टम पहली बार आ रहा है। और ब्रह्मोस, जिसकी मुझे नहीं लगता ऑफ सिंदूर के बाद आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपको जो हमारा एयर डिफेंस है, जिसकी बैटल एरे की बात की थी मैंने, AD कवर, इसके अंदर आकाश वेपन सिस्टम और अभरा, जो कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 70 किलोमीटर की मार करने वाला आपको दिखाई देगा। लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म्स,
फॉरवर्ड एरिया में ड्रोन्स की फैब्रिकेशन, सस्टेनेंस और बाकी रिपेयर्स करने के लिए एक ड्रोन शक्ति गाड़ी आपको इस बार दिखाई देगी। और जो आखिरी आर्मी कंटिंजेंट होगा वो लॉजिस्टिक्स का होगा। हमारे सोल्जर्स को हिमालय और सियाचिन जैसी दुर्गम इलाकों में जो तैनात हैं, वहाँ पे एनिमल्स की बहुत योगदान होता है, वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। और कंटिंजेंट के अंदर बैक्टीरियन कैमल्स, संस्कार पोनीज, रैप्टर्स, इंडियन और फॉरेन ब्रीड के डॉग्स, ग्लेशियर ऑल टेरेन व्हीकल इत्यादि व्हीकल पे माउंटेड आपको दिखाई देंगे इस बार। और जैसे कि आपको बताया गया है, कंटिंजेंट कमांडर्स हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं, तो ऑल ऑफ यू हु वांट टू इंटरेक्ट, ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम आफ्टर दिस। खासकर एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर इस बार आईओसी का एक टैब्ल्यू है। So this special army tableau commemorates Op Sindoor and depicts our strategic planning process. Also as to how BrahMos was lethal for the enemy, and our AD defense systems, right from L-70 and Akash, right up to the strategic AD systems, provided the protective shield under Sudarshan Chakra. परेड के बारे में जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, इस साल आर्मी के 6 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जिसमें मिक्स स्काउट्स ऑपरेशन रोल में, द राजपूत रेजिमेंट कंटिंजेंट, द असम रेजिमेंट, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम द भैरव कंटिंजेंट। नेवी और एयरफोर्स एक मार्चिंग कंटिंजेंट से हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा CISF, CRPF, IDBP, कोस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस, BSF, हमेशा की तरह जिनके कैमल कंटिंजेंट आते हैं, वो इस बार 2 हैं। परेड के अंदर 12 बैंड और मिलिट्री बैंड जो होते हैं, और 8 पाइप बैंड हैं। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी परेड का आगाज़ Mi-17 अपाचे हेलीकॉप्टर से होगा। परेड के आखिरी चरण तक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के 29 एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देंगे, जिसमें 16 फाइटर और 4 ट्रांसपोर्ट और स्पेशल जहाज और 8 हेलीकॉप्टर। ये सब 8 अलग अलग फॉर्मेशन में फ्लाई करके जाएंगे। जहाँ तक कि इंडियन नेवी का सवाल है, मार्चिंग कंटिंजेंट है इंडियन नेवी का इस बार, बैंड है और एक टैब्ल्यू जो कि नेवी की शान और इतिहास को बयां करेगा। टोटल टैब्ल्यू इस बार 30 हैं, जिसमें DMA का एक टैब्ल्यू है, इंडियन नेवी का है, और एक वेटरन्स टैब्ल्यू भी शामिल है। स्टेट्स के 17 टैब्ल्यू हैं और 10 हैं मिनिस्ट्रीज़ के। अंत की तरफ परेड में एक 10 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें करीब 2500 आर्टिस्ट हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और प्रगति का झलक प्रस्तुत करेंगी। CRPF और SSB के डेयरडेविल मोटरसाइकिल दस्ते भी हाजिर हैं, और मुख्यतः इनमें वीरांगनाएं आपको दिखाई देंगी अलग अलग फॉर्मेशन में कर्तव्य करती हुई। अब मैं आपको संक्षेप में बीटिंग रिट्रीट के बारे में बताऊंगा। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजन किया जा रहा है, और इसमें मिलिट्री बैंड्स, पाइप एंड ड्रम बैंड्स, नेवी बैंड, एयरफोर्स और CAPF बैंड, जिसमें IDPP, CISF तथा BSF के शूरवीर शामिल हैं, और ये विभिन्न फॉर्मेशंस में आपको मार्च करते दिखाई देंगे, और इसमें इंडियन ट्यून्स बजाई जाएंगी और एक नए अंदाज में इस बार। सो टुवर्ड्स द एंड्स फ्रेंड्स, that is all that I have to say, and thank you for being here. If there are any questions, we'll take them on. Sir, with the permission, before we take on the questions, may I request the please. Tri-Service tableau. Now, Air Commodore Manish Sabharwal, Vishesh Seva Medal, will brief us on the Tri-Services tableau being fielded this time.
जय हिंद देवियों और सज्जनों, मैं एयर कमोडोर सबरवाल हेडक्वार्टर आईडीएस की तरफ से आप सबको इस साल 2026 में जो झांकी जो हेडक्वार्टर आईडीएस की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है उसके बारे में अब अवगत कराऊंगा। ये बहुत ही अरसे के बाद हुआ है कि किसी झांकी को हमने एक थीम दी है और इस साल की थीम है ऑप सिंदूर, विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय। ऑपरेशन सिंदूर unfolded over 88 hours as a calibrated assertion of national resolve through air information dominance, precision strikes, neutralized terror launch infrastructure, command and control nodes, logistics hubs, air defense elements and ammunition storage, delivering decisive outcomes with minimum collateral damage. And India's message was unambiguous, that is, terror and blood will not flow together. This tri-service tableau, presented by Headquarter IDS, showcases the integrated application of force in Op Sindoor. The front section depicts the Su-30 MKI launching BrahMos, the deterrence posture of S-400, M777, L-70 Akash missile systems, and the rear section highlights the Rafale strikes and destruction of enemy air defense by kamikaze drones. You will also see the Warmate drone being depicted, and a person controlling the same will be on the tableau. We have tried to make a symbolic border in between, and you will see the entire action unfolding right in front of your eyes on this tableau. If you see it from the right to left, you will see the east is India and west is, of course, Pakistan. We have a 3D model which is just placed just outside in the corridor. If you have any more questions, we would be delighted to answer it there. This operation, powered by Brand India Defence, shows that indigenous systems are not just catching up, but they are also leading. It highlights a nation where tri-service interoperability, civil-military fusion, decisive retaliation and real-time coordination from the backbone of power projection. In essence, the Operational Sindoor is not merely a military response. It is India's declaration that victory through jointness is now India's operational identity and strategic signature. A message broadcast with clarity and confidence that India will act with precision, defend with supremacy, punish with certainty, and march towards Atmanirbhar Viksit Bharat 2047 with unshakable resolve. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. May I now request to kindly raise hands for asking any questions? Okay, we'll take on 3 questions and then I'll request the Chief of Staff to answer that. Poonam? सर, मैं पूनम पांडे हूँ नव भारत टाइम्स से। आपने बैटल एरे का जिक्र किया, अगर ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप हिंदी में समझा सकें लेमैन लैंग्वेज में कि किस तरीके बैटल एरे में क्या फ़र्क होगा, जो पिछले बार तक हम परेड में देखते रहे हैं वो कैसा था और इस बार जब ऑडियंस देखेगी तो उन्हें समझ आएगा कि क्या फ़र्क है। दूसरा, आपने बताया कि बीएसएफ के 2 कैमल कंटिजेंट होंगे, तो क्या 2 अलग अलग होंगे या सेम ही, बस उनकी संख्या डबल हो गई है? ऋषभ? Good afternoon, sir. Rishabh from Times Now. Sir, as the Chief of Army Staff has been talking about, this is a decade of transformation. So, in this parade on Kartavya Path, what is Indian Army going to show which will reflect the transformation and reforms in Indian Army? Ajit ji? Sir, can you tell us, name all the indigenous systems which will be taking part in the parade from all 3 services, sir? Okay, you asked about the battle area आपने पूछा, तो ये जो परेड के अंदर जिस हिसाब से इस बार कोशिश ये है, और आपको डिटेल जब कमेंट्री होगी परेड की इसमें विस्तार से समझाया जाएगा, क्योंकि एक एक दस्ता आता रहेगा सलामी मंच के सामने। पर कोशिश इस बार ये है कि
जितना हो सके एक जैसे फोर्स युद्ध के दौरान मूव करती है, उसकी रचना होती है लड़ाई में, जहां की कॉम्बैट रेकी एलिमेंट्स और कॉम्बैट एलिमेंट्स से लेकर के लॉजिस्टिक्स तक, इनको एक सीक्वेंस में उस हद तक दिखाया गया है जिसमें कि जब ये पूरा दस्ता हरकत करता है लड़ाई में, वो कैसे करेगा। तो ये फ़र्क है कि इस बार कॉम्बटाइज्ड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो ज़्यादा क्या होता है कि आप सेरेमोनियल तरीके से गाड़ियों को हरकत करते हुए देखते हैं। और आपने ये पूछा कि बीएसएफ के 2 दस्ते हैं, एक कैमल कंटिंजेंट है और साथ ही साथ एक बैंड है जो कि ऑल्सो कैमल के ऊपर माउंटेड है। आपने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल पूछा था, तो जो मैंने बोला है कि इस बार जितनी लिस्ट ली मैंने बताई आपको कि नए जो इक्विपमेंट हैं वो यूनिक और बहुत हैं जो इस बार परेड में शामिल हो रहे हैं। और जो डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि डिकेड के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को एक सिस्टम के अंदर आने के लिए, और इसके अलग अलग पिलर्स हैं। तो उसके अंदर इस बार ये दिखाया जा रहा है कि हमने क्या क्या तरक्की की है जब से ये प्रोसेस शुरू हुई है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। और क्योंकि आपको इतने नए इक्विपमेंट और उनकी काबिलियत जो इंडिजीनियस हैं देखने को मिलेंगे, वो ये दर्शाते हैं कि ये जो डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट है ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और इंडिजीनियस सिस्टम्स तकरीबन जो मैंने आपको जितने आपको आर्टिलरी, एडी और एसएफ में जो और माउंटेड सिस्टम्स की बात की, ये सारे इंडिजीनियस हैं। और ये जितने मैंने पूरे मैकेनाइज्ड एलिमेंट से नाम लिए हैं, ये सब इंडिजीनियस वेपन्स हैं। और इसका ये दर्शाता है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। There's one more question. I think all 3 answered. So. Okay. Anju ji? Mic is there. सर, जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डेडिकेटेडली जो एक झांकी निकाली गई है, एक बार सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि उसमें किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को दिखाया गया है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन मैम। ऑपरेशन सिंदूर तो आज हर एक बच्चे के ज़ुबान पे है। ये ऑपरेशन इस झांकी में थोड़ा कॉम्पैक्ट व्यू में दिखाया गया है कि किस तरह से ट्राई सर्विसेज ने एक साथ मिल के फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं था कि इससे पहले जॉइंट ऑपरेशन नहीं हुए थे, पर इस लेवल की जो जॉइंटनेस इसमें दर्शाई गई है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जो हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं झांकी में कि एयरफोर्स एलिमेंट्स हैं, नेवी, आर्मी, सबके जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेज में जो आपने जैसे देखा 9 टेरर कैंप्स वर टारगेटेड ऑन द फर्स्ट नाइट, and out of that 7 were by army and 2 were by air force, and subsequently there was destruction of air assets and by other military targets were also targeted by the air force, and that has been showcased. We have shown the symbolic launch of a BrahMos by a Su-30 which had gone and destroyed the one of the air bases and destroyed the hangar. In the hangar there are a number of aircraft which were destroyed. Same has been shown in the tableau, you will see it outside. We have showcased the air defense elements, for example the S-400, and like our chief has also elaborated that this has been the first ever longest claimed shot by air defense weapon, more than 300 kilometers, by the S-400 onto presumably the SAB that is there, the AEWC aircraft. That has also been showcased there. So everything that has been put on the tableau has already been there in the public memory, and this is just to once again highlight the resolve of our country that together if we fight, victory is inevitable and it will always be ours. Any other specific question, I can answer it on the 3D model itself, ma'am. Thank you. Anuvesh?
Just kindly pass on the mic, please. नमस्कार सर, मेरा नाम अनुवेश है, मैं जी मीडिया ग्रुप से हूँ। सर मेरा सवाल है, इस बार हम देख रहे हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कई तरीके के यूनिफॉर्म्स में इस बार दिखेंगे। ग्लेशियर में होने वाले जो वाइट यूनिफॉर्म्स होते हैं वो है, भैरव बटालियन डेजर्ट यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म की किन तरीके के यूनिफॉर्म्स हमको देखने के मिलेंगे और विविधताएँ किस तरीके से देखने को मिलेंगी सर? Parminder ma'am. Good afternoon, sir. This is Parvinder Sandhu from UNI. First of all the best for the parade. I hope the weather gods will be kind on 26th. So my question is, how many women officers and from other ranks are participating in this year's parade, and whether the number has gone up or as compared to the last year's parade? Hirendra ji. ओके, पहला आपका सवाल था कि यूनिफॉर्म्स जो विभिन्न यूनिफॉर्म हैं, इस बार आपको पहला जो दस्ता है जो 61st कैवलरी का मैंने बताया, वो अपने सेरेमोनियल ड्रेस में आते रहे हैं। इस बार कॉम्बैट में आपको मिलेंगे, एक युद्ध के अभ्यास में आपको नज़र आएंगे। और काफ़ी दस्ते जैसे कि जो गाड़ियों के ऊपर माउंटेड आप लोगों को इस बार कॉम्पिटाइज्ड वर्जन मिलेगा। और आपने एक स्काउट्स का दस्ता देखा होगा जो कि एक वाइट किस्म के ड्रेस में आ रहा है, जो कि उनका ऑपरेशनल ड्रेस है। और इसके अलावा जो बाकी दस्ते हैं जिनका जो सेरेमोनियल में हैं, जैसे मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, वो अपने हमेशा की तरह सेरेमोनियल ड्रेस में होंगे। और इस बार हमारे बैंड और बाकी दस्ते भी, क्योंकि आपको पता है कि इस बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां सालगिरह है और इसको हम इस पूरे साल मना रहे हैं। और इस गीत का आदर और सम्मान परेड के शुरुआत से लेकर के एंड तक हो रहा है। और इसमें हमारे बैंड भी जो हैं वो ट्यून बजा रहे हैं। दूसरा आपका सवाल था रिगार्डिंग दी विमेन पार्टिसिपेशन। सो दिस टाइम वी हैव अबाउट 514 women participants amongst everyone, and टोटल मतलब ये पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको मैंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके अलावा देर आर प्योरली women contingents also, and there's also a contingent of CRPS which is led by the commander, and all other of course contingents are the members are all males. Any other questions? Rishikesh. Sir, so are there any foreign contingents also taking part in this parade? And since European Union leaders are the chief guests and will see different kind of military formation during this parade, so could the parade also deliver any message to these Western leaders? Because we have seen lots of conflicting views during this Operation Sindoor as well. Rajiv ji. सर दिस साइड राजीव रंजन एनडीटीवी। सर मेरा सवाल था कि जो बेटर एरे की बात हो रही है उसमें क्या अगर सीक्वेंस को अगर समझे कि जैसे पहले अर्जुन टैंक या T90 टैंक पहले आता था, अब वो बाद में जाके पीछे हाई मोबिलिटी रिकॉग्नाइज व्हीकल आगे आ रहा है, सीक्वेंस आपने बदल दिया है और उसको एक नाम दे दिया आपने। और इस बार आज कर बात करें फुल ड्रेस रिहर्सल की बात करें तो जैसे फ्लाई पास्ट नहीं हुआ, कई सारे जैसे मतलब नहीं हुए, तो उसका क्या माना जाए कि 26 जनवरी को अगर ऐसा मौसम रहा तो कुछ वैसा ही होगा सर? और लद्दाख स्काउट तो पहले भी हिस्सा ले चुका है, तो क्या मिक्स्ड स्काउट पहली बार हिस्सा ले रहा है, ये कहना ठीक रहेगा सर? हाँ जी, ये जहाँ तक कि आपका पहले का सवाल है, मैं ये सवाल का आंसर पहले देता हूँ कि जो बैटल एरे है, जो मैंने समझाया कि ये रिकॉनेसेंस एलिमेंट से लेकर के लास्ट तक लॉजिस्टिक्स एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं,
इसके अंदर एक छोटा सा ही चेंज है जिसमें कि टैंक हमेशा आगे आते रहे हैं, इस बार उनके सिर्फ आगे एक कुछ रेकी का दस्ता दिखाया गया है, इतना ही फ़र्क है। बाकी सीक्वेंस में उसके बाद टैंक ही आ रहे हैं और लास्ट में लॉजिस्टिक्स एलिमेंट्स होंगे। दूसरा आपने जिक्र किया कि ये जो स्काउट्स का जो कंटिंजेंट है वो मिक्स्ड है। इस बार 6 अलग अलग स्काउट्स होते हैं आर्मी में और ये उनका मिश्रण है और ये एक अलग ड्रेस में इस बार आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक कि फ्लाई पास्ट का सवाल है, आज का मौसम का फोरकास्ट पहले से ही था और इस मौसम में हवाई जहाज़ इस परेड के फॉर्मेट में और हेलीकॉप्टर नहीं आते हैं। और जो पहले भी किसी ने पूछा था ये सवाल, 26 का वेदर फोरकास्ट ठीक है तो उस दिन आपको पूरा फ्लाई पास्ट देखने को मिलेगा।